नमस्कार। इन दिनों हम देख रहे हैं कि हमारे झारखंड प्रांत में काफ़ी सारी फिल्में बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। इसके अलावा पटकथा लेखक भी हमारे यहाँ से बहुत सारे निकल रहे हैं। तो इसी बीच लॉकडाउन के दौरान कहानी शुरू हुई पुनर्जागरण की, और इस पुनर्जागरण में क्या है, कैसे है, और इस डॉक्यूमेंट्री ड्रामा का किस तरह से मार्गदर्शन हमारे गजानन सर ने किया, आइए इसके बारे में हम जानते हैं और परिचय लेते हैं। सबसे पहले इनका सर परिचय दें। मैं गजानन पाठक अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल से जब मैं जुड़ा हूँ 30 सालों से जुड़ा हूँ जी। और रामकृष्ण मठ मिशन से भी जुड़ा हुआ, और स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं उनके कार्यों पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है, जिसमें पूरे हज़ारीबाग के जितने कलाकार हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। और इसकी डबिंग भी आरंभ बैंड हज़ारीबाग में हुआ है। मुकेश राम प्रजापति ने स्वामी विवेकानंद का रोल किया है। स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों को युवाओं तक पहुंचाना इस फिल्म का लक्ष्य है। स्वामी जी का जो उद्देश्य था कि कैसे युवा आगे बढ़ें, उन्होंने एक सूत्र दिया था, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। स्वयं चरित्रवान बनो और दूसरों को भी चरित्रवान बनने में सहायता करो। इस मोटो को बहुत स्पष्ट रूप से इस फिल्म में दिखाया गया है। उनका संघर्ष दिखाया गया है। जब वो अमेरिका में गए थे तो किस तरह से उस संघर्ष को उन्होंने जिया है और उसको जीता भी है, और फिर भारत को जगाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और भारत जब जगेगा तभी विश्व जगेगा, इसलिए भारत को जगना जरूरी है, जिसका कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारत का अतीत गौरवशाली था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें कुछ पतन आया। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जब इस धरती पर आते हैं तो फिर से पुनर्जागरण का कार्य होता है। भारत फिर से जागता है और आगे बढ़ रहा है। विश्व गुरु फिर से बनने जा रहा है। अतीत से भी ज़्यादा महिमान्वित होकर के भारत फिर निखर के सामने आएगा, और भारत जगेगा और विश्व जगेगा। चारों तरफ प्रेम का संदेश फैलेगा, आध्यात्मिकता का संदेश फैलेगा। उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव के आने से हम कह सकते हैं कि एक सतयुग का प्रारंभ हो गया है, और युवा आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ेंगे, और इसी संदेश को इस फिल्म में दिखाया गया है। जी, यही पुनर्जागरण के प्रोड्यूसर से हमारी बात हो रही है, और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा और साथ ही इनसे पूछना भी चाहूँगा कि ये जो पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में कब आया और कैसे आया, इस पे आप लोगों ने कैसे काम किया? जी। पुनर्जागरण का कॉन्सेप्ट पहले से ही दिमाग में था। मैं बचपन से ही, जब 18-19 साल का था, तब से ही मैं स्वामी जी को पढ़ते आया और अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल से जुड़ा हूँ, और मेरे दिमाग में था। लॉकडाउन पीरियड में मैं खाली बैठा था, जी। तो सोचा कि इस खाली समय में कुछ इसका सदुपयोग किया जाए, तो स्वामी जी पर फिल्म बनाई जाए। तो स्वामी जी पर, जीवनी पर फिल्म बनाने की मेरी इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा थी कि भारत का अतीत जो गौरवशाली था उसको दिखाया जाए, फिर पतन क्यों हुआ, उसका क्या कारण हुआ, फिर स्वामी जी आए, रामकृष्ण परमहंस देव जी आए जो उनके गुरु थे, और कैसे पुनर्जागरण किया, इस चीज़ को क्यों ना एक फिल्म के रूप में दिखाया जाए, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। तो उसी समय अनिरुद्ध से मेरी भेंट हुई। अनिरुद्ध जो इस फिल्म का डायरेक्टर है, अनिरुद्ध उपाध्याय, वो फिल्म बनाता था, छोटी बड़ी फिल्में बनाया है, 2 मिनट 3 मिनट का फिल्म बनाया है, और बहुत सारा काम अभी भी अच्छा काम कर रहा है। उसने कहा कि मैं फ़िल्म बनाता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था कि अनिरुद्ध फिल्म बनाता है और मेरे मन में चल रही है स्वामी जी की बातों को युवाओं तक पहुँचाए। बस एक आधे घंटे की मीटिंग होती है और कार्य रूप में उसको देने का संकल्प हम लोग लेते हैं, और साल भर लगा लगभग इस फिल्म को बनाने में। कॉन्सेप्ट त्याग के अनुसार उसको मूर्त रूप देना, लिखने का काम अनिरुद्ध ने किया है। मूल कहानी मैंने दिया, उसको प्लॉटिंग मैंने किया, और लिखने का काम अनिरुद्ध उपाध्याय ने किया है। डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है। श्री नवीन उपाध्याय ने एडिटिंग का कार्य किया है, और श्री रामकृष्ण देव के रूप में दीपक झा हज़ारीबाग के, स्वामी विवेकानंद के रूप में मुकेश राम प्रजापति हज़ारीबाग के, ऑडियो जितना स्टूडियो रिकॉर्डिंग है आरंभ बैंड हज़ारीबाग से, अभिजीत कुमार सोनू ने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, रिकॉर्डिंग भी सारा उन्होंने किया है, और कुछ गाने मुंबई से हमने करवाए हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने इसमें एक बहुत ही सुंदर ओजस्वी गीत, जागरण गीत गाया है। सुबह हुई है जागो तुम सब और क्यों सोए, बहुत ही सुंदर गाना उन्होंने गाया है। ये गाना मूल रूप से बांग्ला गाना था, जो अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल के शिविरों में गाया जाता था। तो वहाँ से मैंने अनुमति ले करके इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करवा करके मुंबई से फिर अनूप जलोटा जी ने इनको गाया। शैलेंद्र भारती जी ने भी ये गीत गाए हैं, और लगभग गाने मुंबई से हुए हैं। एक गाना श्री अभिषेक कुमार प्रधान ने गाया है, जो कि चतरा जिला का है। बहुत सुंदर गाना गाया है।
आप इस फिल्म को देखें, सही में एक नई जागृति आएगी और सही में पुनर्जागरण होगा भारत का। खासकर आज झारखंड के युवा कलाकारों की बात करें तो फिल्म मेकिंग का जो दौर चल रहा है और इस ओर लोग भागे भी चले आ रहे हैं ना। लेकिन काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ भी होती है फिल्म मेकिंग को लेकर, तो क्या कुछ कठिनाइयों से आप लोगों को गुजरना पड़ा? आप लोग तो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और आप लोगों ने काफ़ी सारी फिल्में भी बनाई हैं, तो युवाओं को इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे फिल्म मेकिंग की दुनिया के बारे में? फिल्म मेकिंग हो या कोई भी काम हो, सबसे पहले डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। दृढ़ संकल्प लेके हम काम शुरू करेंगे, उसके बाद हम उद्यम में उस पर लग जाए, उद्यम के साथ उसमें लग जाएंगे। और उतार चढ़ाव तो आएगा, परेशानियां आएंगी, धैर्य रखना है अपने अंदर, आत्मसंयम रखना है, सहानुभूति रखना है, प्रेम रखना है। जो चरित्र के गुण हैं जो स्वामी विवेकानंद बताते हैं, उन गुणों को अगर अपने आचरण में उतार लें तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम, बड़े काम किए जा सकते हैं, चाहे वो फिल्म निर्माण का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में सफलता का वही सूत्र है जो स्वामी विवेकानंद देते हैं। अपने चरित्र को बनाइए और वही चरित्र ही आपको पे करेगा। मेक कैरेक्टर फर्स्ट, ये होना चाहिए। पुनर्जागरण जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बनाया है, इसके माध्यम से भारतीय युवाओं को क्या कुछ संदेश पहुंचने वाला है और कैसे उनका जीवन उससे मतलब आगे बढ़ सकता है, प्रकाशवान हो सकता है? हमारे युवाओं के आदर्श है स्वामी विवेकानंद। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा और कैसे वो उस समय जब देश गुलाम था, उस समय विदेशों में, अमेरिका में जा कर के भारत का पताका उन्होंने फहराया। फिर लंदन, स्विट्ज़रलैंड, कई देशों की उन्होंने यात्रा की और विदेशों में कई शिष्य बन गए और भारत आने पर उन्हें भारत जागरण का काम किया। और आज हम उनसे प्रभावित होकर के आज भी बहुत सारे युवा आ रहे हैं और अपने जीवन को बना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कोई भी देश इसलिए महान नहीं होता है कि वहाँ के संसद ने यह या वह कानून पास कर दिया है, बल्कि इसलिए महान होता है कि उस देश के युवा, वहाँ उस देश के लोग जो है चरित्रवान है। वह देश उतना ही मजबूत होगा जितना उस देश के युवा चरित्रवान होंगे। तो एक अच्छे चरित्रवान मनुष्य बनो, यही मैसेज है, यही जागरण का मंत्र है। बी एंड मेक, बनो और बनाओ, स्वयं बनो और दूसरों को बनाने में सहायता करो। यही पुनर्जागरण का सूत्र है जो इस फिल्म में दिखाया गया है। जी, बहुत धन्यवाद सर आपको यहाँ पे। और आप पुनर्जागरण में बतौर प्रोड्यूसर के रूप में आपने काम किया है, कॉन्सेप्ट भी उसमें दिया है, सारा कुछ आपने उसमें दिया है। और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे झारखंड के युवा या भारत के युवा स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, चाहते हैं, जानते हैं, इस पुनर्जागरण के डॉक्यूमेंट्री ड्रामा को ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी। अगर हम बात करते हैं पुनर्जागरण के फिल्म मेकिंग की, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिकतर जो कलाकार हैं वो हजारीबाग ज़िले से हैं। इसके अलावा जो कुछ भी फिल्म मेकिंग में योगदान रहा वो हजारीबाग ज़िला के वासियों का रहा। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं और बाकी अन्य ज़िलों को आपने चयनित क्यों नहीं किया? मैं हजारीबाग में रहता हूँ। लॉकडाउन का पीरियड था, हजारीबाग में घर में रहना था और उस बीच जो थोड़ी बहुत छूट मिली और उस बीच जो है इस फिल्म को बनाया गया। जब जैसे जैसे सुविधा होता गया उसके हिसाब से फिल्म बनाया गया। और सभी हजारीबाग के कलाकार हैं, कलाकार रांची में भी है, कलाकार दूसरे ज़िलों में भी हैं। सिर्फ एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आज के समय में कैमरा बहुत सस्ता मिलता है, आपके पास एक विजन होना चाहिए कि हम ये करेंगे, अपने आप होता है। और फिल्में युग निर्माण की हो, देश के निर्माण को हो, युवाओं को संदेश देना हो, तो फिल्म बनाते समय भी आपको अंदर से खुद एनर्जी आता है, आत्मा की शक्ति स्वयं आता है। तो कुछ हम ऐसे फिल्म न बनाएं जिससे हमारा पतन हो, कोई ऐसा फिल्म न बनाए जिससे हमारी एनर्जी लॉस हो, वैसे फिल्म बनाए जिससे हमारा एनर्जी बढ़े, वही एनर्जी आपको काम आएगा। तो इसमें रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो रोज़गार भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ, एक सही दिशा के साथ फिल्म बनाएं। रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई होती है इसकी, पढ़ें और इसको एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ें, आपके पीछे कारवां लग जाएगा। स्वामी विवेकानंद को युवाओं का रोल मॉडल कहा जाता है और ये कहीं ना कहीं झारखंड और हजारीबाग वासियों के लिए ये गौरव की बात है कि इस तरह का फिल्म जो है हमारे झारखंड में बना है। और इसमें सरकार से आप लोगों को किस तरह का सहयोग प्राप्त हुआ, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सरकार से हमने वैसे कोई फंड नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया और कोई हमने इसके लिए कोई अप्लाई नहीं किया। और जो कुछ भी पैसे मेरे पास थे उसको हमने लगा दिया और काम आगे बढ़ता चला गया। अब सरकार से अनुरोध है कि इसको फिल्म को आगे ले जाए, दूरदर्शन पर ले जाए और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाए
और सरकार इसमें हमें सहयोग करेगी। झारखंड सरकार, इसकी मेरी पूरी उम्मीद है कि इसको आगे बढ़ाने में झारखंड सरकार हमें सहयोग करेगी। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं झारखंड सरकार से भी गुजारिश करूँगा, साथ ही भारत सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि युवाओं के जो रोल मॉडल है स्वामी विवेकानंद, उन पर ये डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बनाया गया है। और इसे जहाँ तक मतलब प्रमोशन की बात है, जहाँ तक वो कर सके अपने स्तर से करने का भी प्रयास करें। और साथ में हम जो युवा हैं, हम भी प्रयास करेंगे कि इस फिल्म को, इस डॉक्यूमेंट्री ड्रामा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकें, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी। धन्यवाद।